जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए थे, यानी 20 के 3 और 4 को हल किए थे। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहले 5 को हल करते हैं, यानी 20 के 5 को, उसके बाद हल कर लेंगे 20 के 6 को। देखिए 20 के 5 में सवाल क्या कहता है, पहले सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़िए। देखिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण को आप हल करिए। किस विधि से करिए आप वो जानिए, लेकिन आप जानिए लेकिन हल करिए। चलिए हम लोग करते हैं। एक शर्त भी दिया गया है इसमें, क्या, जो x बराबर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। बराबर देके जब काट दिया जाए तो उसका मतलब होता है बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सवाल देखते हैं। x बटे x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बटे x बराबर में दिया गया है 4। तो सबसे पहले एलसीएम ले ले। हाँ चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू में x, ठीक है। तो x माइनस 1 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, x गुना x स्क्वायर प्लस x और x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 1 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर सीधे सीधे हम लोग दे दिए। बराबर में 4 है तो बराबर में 4 दे दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना x गुना 1, 2x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 बटे x गुना x स्क्वायर माइनस 1 गुना x बराबर में 4, बराबर में 4। तो अब देखिए x स्क्वायर जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस में 2x प्लस में 1, इसको इस साइड 4 में गुना कर दीजिए, यानी कोना कोनी गुना कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब चलिए इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, या इसको जिसको मानो जिस साइड उसी साइड आप ले आ सकते हैं। हम इनको उस साइड ले जा रहे हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस में दे दीजिए 2x स्क्वायर, क्यों कि बराबर की साइड प्लस में है, उस साइड ले गए तो माइनस में आ गया। यहाँ है माइनस में, पहले लिख दीजिए माइनस में 4x, बराबर की साइड में माइनस 2x, बराबर की उस साइड गया तो प्लस 2x, माइनस 1 तो बराबर की उस साइड प्लस 1, बराबर में लिख दीजिए 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ क्या है, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर घट के 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 4x प्लस 2x, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में क्या है माइनस, तो माइनस 4 में से 2 गया 2, माइनस 1 बराबर में 0। अब देखिए चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। देखिए गुना करने से 1 और 2 को गुना कर देंगे तो गुना करने से 2 और जोड़ने या घटाने से 2, ये कैसे होगा, नहीं होगा, ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। देखिए होगा तो कर लीजिए, 2x स्क्वायर और 2x, नहीं कोई भी ऐसा संख्या ना हो जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 होगा, जोड़ और घटा करके भी 2 होगा, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। तो हमें रूट में जाना पड़ेगा, रूट में जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, भारी हो जाएगा गुना करने में, कुछ भी करने हल करने में। तो हम लोग डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है उतना करने का, द्विघात सूत्र से कर लेते हैं। तो द्विघात सूत्र से हल करने के लिए हमें चाहिए a b और c। तो हम लोग a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, c क्या होता है अचर पद, लिख लिए। तो हम लोग अब सूत्र लगा लेंगे, द्विघात सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। रूट के अंदर में जो कभी कभी d लिखा होता है, घबराना नहीं है, वो d जो होता है वो d का ही फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए जहाँ रूट अंडर d रहे ना, तो बस d का ही फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो पहले आप d का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रख दीजिएगा, बात तो एक ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए x बराबर माइनस b का मान देखिए -2, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस रूट है तो रूट दीजिए, बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4ac, 4 गुना a का मान देखिए 2 गुना c का मान देखिए -1 बटे 2a, 2 गुना a का मान देखिए तो 2, ठीक है। अब देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा, रूट दे दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 गुना -1 हो गया प्लस, और 4 और 2 हो जाएगा 8, गुना करके 4 दूना 8,
बटे में क्या है 2 दूना 4। अब देखिए x बराबर 2 प्लस माइनस 8 4 12 रूट में आ गया 12 बटे में क्या 4 बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 का निकालिएगा 2 गुना 3 बटे में 4। 2 को 2 एगो 2 बाहर ले आइए एगो 2 चलिए यहाँ पे हम लोग बाहर ले आते हैं। तो x बराबर 2 अब प्लस माइनस 2 बाहर ले आए तो रूट में बच गया 3 बटे में 4। देखिए यही है ना, हाँ ठीक है यही है। चलिए देखिए इनमें 2 कॉमन ले लीजिए तो x बराबर 2 इंटू 1 प्लस माइनस रूट 3 बटे 4। देखिए कैसे 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1, यहाँ 2 कॉमन लिए तो बचा क्या रूट 3। 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार में। x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो आंसर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस रूट 3 बटे 2 और 1 माइनस रूट 3 बटे 2। यही होगा आंसर। ये होगा हम लोगों का आंसर क्या नंबर का, ये आंसर होगा हम लोगों का 20 का 5 नंबर का। ठीक है, ये आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए हम लोग 20 के 6 नंबर को यहाँ देखिए है ना, 20 के 6 नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 20 के 6 नंबर में सवाल क्या है, पहले सवाल देख लीजिए। सवाल है 2x माइनस 3 बटे x माइनस 1। चलिए हल कर लेते हैं डायरेक्ट। लिखिए सवाल 2x माइनस में 3 बटे में x माइनस 1। ठीक है, उनके बाद माइनस 4 इंटू क्या है x माइनस 1 बटे में 2x माइनस में 3। पोस्ट बंद कीजिए, बराबर में दीजिए 3। यहाँ देखिए x बराबर 1 और 3 बटे 2 नहीं होना चाहिए। इसके पिछले सवाल में चलिए, यहाँ देखिए x बराबर 0 और 1 बोल रहा था नहीं होने के लिए, तो यहाँ देखिए हम लोग को x बराबर 0 और 1 आया भी नहीं है, यानी वो आएगा तो हमें सवाल बनाया हुआ गलती हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसमें भी वही बोल रहा है 1 और 3 बटे 2 नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, हल करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। दोनों का पहले गुना करेंगे, क्या 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3, x माइनस 1 है तो x माइनस 1, माइनस 4 से गुना करिए, क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस में 4 बटे में 2x माइनस में 3 बराबर में क्या है 3। अब बोलिएगा आप लोग जो प्लस कहाँ से आ गया, भाई हम लोग माइनस 4 से ना गुना किए हैं तब ना हुआ माइनस 4x, अब माइनस गुना माइनस प्लस 4, समझे। ठीक है, चलिए देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा x माइनस 1 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा 2x माइनस में 3। तो x माइनस 1 x माइनस 1 कट जाएगा, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 2 गो है तो इसी पे स्क्वायर कर दीजिए, 2 गो हो गया। माइनस यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 2x माइनस 3, तो x माइनस 1 आ गया यहाँ का और यहाँ का आ गया 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर में दे दीजिए क्या है 3, तो बराबर में दे दिए हम लोग 3। अब देखिए चलिए गुना करते हैं, इसका पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ते हैं, देखिए a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12x अब प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ कोष्ट दे दीजिए क्योंकि माइनस है, माइनस x से गुना करिए प्लस x गुना 4x तो 4x स्क्वायर x गुना 4x दोनों में प्लस है तो प्लस दीजिए 4x। अब माइनस 1 से प्लस 4 में तो माइनस 4x है तो x, उसके बाद क्या माइनस प्लस माइनस 4 बटे में क्या है, बटे में है गुना कर दीजिए बटे को भी, क्या हो जाएगा 2 गुना x गुना 2x तो 2x स्क्वायर माइनस 3 गुना x तो 3x। यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि x प्लस में है 3 माइनस में है इसीलिए, तो माइनस 1 गुना माइनस 2 प्लस 2x तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस गुना माइनस प्लस क्या 3 बराबर में क्या है, बराबर में भी है 3। अब देखिए 4x स्क्वायर उसके बाद 12x है तो माइनस में है 12x प्लस में 9 माइनस में 4x स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ये हमको लग रहा है गलती है, एक बार इसको चेक करिए तो x गुना 4x स्क्वायर और यहाँ प्लस में 4x, ठीक है माइनस में 4x, ठीक है यानी माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस 4 बटे में है 2x स्क्वायर माइनस में क्या है 3x। अब
उसके बाद प्लस में क्या, माइनस में 3x माइनस में 2x, तो डायरेक्ट करने दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस जोड़ के हो जाएगा माइनस 5x प्लस 3 बराबर में भी 3। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस बार इस कोष्ठ को हटाएंगे। चलिए हम लोग कोष्ठ को हटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए क्या, 4x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9 माइनस से गुना कीजिए तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 बटे में क्या है, बटे को बराबर के उस साइड पहले गुना कर दीजिएगा, कोना कहीं गुने कर दीजिए। अब बटे में क्या करेंगे लिख के, 3 गुना 2x स्क्वायर गुना 3 तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 गुना 5 तो 15x प्लस में 3 गुना 3 9। ठीक है, अब देखिए, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आप लोग को, सॉरी, समझ गए कैसे हुआ। यहाँ से देखिए लिए होंगे आप लोग, तो 4x स्क्वायर, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर माइनस में प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर तो कट जाएगा 1 मिनट रुकिए तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, गलती नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा 4x स्क्वायर तो कट गया, बचा क्या माइनस 12x, और यहाँ 5 है यहाँ 4 है, दोनों है प्लस में, तो प्लस में है कि माइनस में, रुकिए तो हमको तो गलती लग रहा है, प्लस में है कि माइनस में है। यहाँ पे है आपका 9, ठीक है 9 भी आपका प्लस में है, 9 प्लस में है, 1 मिनट रुकिए तो 3 का स्क्वायर 9, हाँ ठीक है 9 प्लस में है। ये हमारा 4 क्या है माइनस में 4 आएगा, हाँ माइनस में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट भाई, यहाँ 4x प्लस 4 हुआ है, 4x प्लस 4 ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे 4 से गुना किया माइनस से नहीं, ओ सॉरी तो बटे में भी है तो माइनस से गुना क्यों करेंगे, ये तो हमारा ये ना है प्लस 4x, सॉरी यहाँ माइनस 4x होगा, यही हम गलती कर दिए। यहाँ जो हम लोग गुना किए इस माइनस से हमने गुना किए हैं, सिर्फ 4 से किए हैं, सॉरी यहाँ माइनस करिए, नहीं तो गलती, अगर मान लीजिए माइनस से गुना करते तो इस 4 को भी तब माइनस लिखते, सॉरी ये मिस्टेक कर दिए हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो इस माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो इस बार हो जाएगा प्लस 4x, तो प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 4x हो गया, तो वहाँ प्लस जब 4x हो गया तो जब यहाँ पे कोष्ठ तोड़े हम लोग, यहाँ पे देखिए जब इस माइनस से हम लोग गुना किए तब तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तब तो ये माइनस 4x हो जाएगा। ये कैसे हो गया माइनस 4x हो गया, माइनस 4 हो गया, x नहीं माइनस 4, तो 9 में से 4 घट जाएगा तब तो यहाँ प्लस 5 हो जा रहा है, बराबर में क्या है 6x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 9। हमको तो लग रहा है गलती है कहीं पे, 1 मिनट रुकिए तो देखिए गलती किए हैं, कहाँ पर किए हैं वो आप यहाँ पे देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ जो हम लोग काटे हैं 4x को, चलिए इसी में चलिए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या x से जो हम लोग गुना किए क्या हो गया 4x, ये प्लस में हो गया है 4x, यहाँ ये माइनस में होगा 4x, ये जो 4x हम काटे हैं माइनस में होगा, कैसे होगा माइनस में, ये भी हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ तो प्लस था तो हम लोग x से 4 में गुना किए थे तो प्लस हो गया था, इस बार जो हम लोग माइनस किए तो x में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 4x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, माइनस 8x, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या माइनस 8x ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा माइनस 8x। जब हो जाएगा आपका माइनस 8x तो यहाँ पे तब माइनस 8x हमको देना पड़ जाएगा, माइनस 8x देना पड़ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे किधर गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, तो माइनस से तो हम गुना कर देंगे तो ये तब तो प्लस 8x हो जा रहा है, प्लस 8x हो जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस में कर दीजिए 8x, यहाँ पे लिख लीजिए फिर से 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8x, ठीक है बाद में कर दिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर में है 6x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 9, तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस में था तो हम लोग काट दिए, यहाँ पे 12x यहाँ पे 8x, दोनों भिन्न चिन्ह है तो घट जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4x, पर काम है माइनस तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे है 9 यहाँ पे है 4, ये प्लस माइनस में है तो घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, बड़ काम है प्लस तो प्लस लगा देंगे, बराबर में क्या है 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इस सब को बराबर के उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग भेजते हैं, देखिए 6x स्क्वायर माइनस में क्या है 15x,
यहाँ है 4x, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस में, क्यों? क्योंकि बराबर की साइड माइनस में है। यहाँ है प्लस में 9, यहाँ है प्लस में 5, बराबर की साइड उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5, बराबर में हो जाएगा 0। तो 6x² घट के क्या हो जाएगा -11x, यहाँ हो जाएगा +4 बराबर 0। देखिए 6 गुना 4 करिएगा तो हो जाएगा 24। कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करके होना चाहिए हमको 24x² और जोड़ने या घटाने से होना चाहिए 11। 6 गुना 4 24, 8 तिया 24, 8 3 11, हाँ हो जा रहा है। देखिए 6x² माइनस में दीजिए 3x, माइनस में दीजिए 8x, प्लस में दीजिए 4, बराबर में दीजिए 0। देखिए कैसे हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस, 8 गुना 3 24x²। ठीक है, उनके बाद देखिए माइनस माइनस जोड़े तो माइनस से 8 3 11, x का x। ठीक है, देखिए कॉमन क्या लेंगे दोनों में 3x, कोई बात नहीं, यहाँ बचेगा क्या x, यहाँ क्या बचेगा माइनस में 1, क्योंकि 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x ना बचेगा, क्योंकि 6 है ना, तब ना 6 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। माइनस में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो बच जाएगा क्या x प्लस में कहाँ से माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो माइनस में बच जाएगा 1 बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, 8 है, 4 कॉमन लिए तो दून होगा। कितना गलती कर रहे हैं, दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड सही है। अब क्या होगा 2x - 1, ठीक है, और हो जाएगा आपका 3x - 4 बराबर में 0। तो 2x - 1 बराबर में 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। यहीं पे कर लीजिए इसको भी, क्या 3x - 4 बराबर में 0, तो 3x बराबर में 4, माइनस में है बराबर को सर गया तो प्लस में, x बराबर में 4/3। ठीक है, तो x बराबर में आ जाएगा आपका 1/2 और 4/3। ये हो जाएगा आपका आंसर क्या नंबर का, तो ये आंसर है हम लोगों का 20 का 5 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का, 5 नंबर का नहीं 6 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 20 के, 1 मिनट रुकिए, तो सवाल गलती कर दिए कहीं पे फिक्स गलती कर दिए। जब 3 गलती कर दिए, गलती देखे आप लोग, 3x - 4, नहीं सही है, सॉरी सही है, आंसर यही होगा, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2 और 4/3। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 5 और 6 को, यानी 20 के 5 और 6 को। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।